नमस्ते। आपने पिछले प्रकरण में देखा कि ललिता लीना के विद्रोह को देखकर दंग है और बहनें सोच रही हैं कि यदि आर्थिक आत्मनिर्भरता से भी निर्णय लेने की आत्मनिर्भरता नहीं मिलती तो कैसे मिलेगी। देखें ये यात्रा आगे कैसे चलती है। धन्यवाद। आहट। रात का समय था और वे सब बहनें रजाई में घुसकर पुराने दिनों की तरह बातें कर रही थीं जब अचानक पिताजी कमरे में आए। वे सब उन्हें देखकर चुप हो गई। पिताजी सीधे अग्नि के पास गए और उसे गोदी में उठा लिया। उनके चेहरे पर इतना संतोष था कि इसकी कल्पना करना भी कठिन था कि ये वो व्यक्ति है जो अपनी बेटियों को बोझ समझता है। माँ 2 दिन से रसोई में लगी थी ताकि उनके बनाए हुए मिष्ठान, नमकीन आदि वो ससुराल ले जा सके। पिताजी उसे छोड़ने गए थे, पर वहां वो आधा घंटा रुककर चले गए। पहली बार ललिता को उनके लिए सोचकर दुख हुआ। दुष्यंत ठीक ही कहते हैं, बेटी का पिता उसके ससुराल में सिर नहीं उठा पाता। उन्होंने हिचकिचाहट के साथ पानी का एक गिलास लिया। किसी भी तरह वो उन्हें चाय लेने के लिए मना नहीं पाए। अग्नि के जन्म के पश्चात स्कूल में पहला दिन था। पूरा समय उसका दूध बहता रहा। अग्नि के भूख से रोने की आवाजें उसके कानों में गूंजती रही। उसका छोटा सा चेहरा, छोटी छोटी उंगलियां, शांत सोया हुआ चेहरा आंखों के सामने नाचते रहे। पूरा दिन कुछ पल अकेले बैठकर रोने के लिए वो स्थान ढूंढती रही। ये उसके अब तक के जीवन का सबसे पीड़ाजनक अनुभव था। अपने ही बच्चे से उसने मां का दूध पीने का हक छीन लिया था। अपराध भाव उसे खाए जा रहा था। वो सोच रही थी कि वो अपनी मां जैसी मां कभी नहीं बन सकेगी। उसकी मां ने अपना सारा जीवन अपने बच्चों को दे दिया था। वो हमेशा उनके पास उनके लिए थी। यहां 3 महीने के बच्चे के जीवन से मां घंटों गायब थी। अग्नि रात को दूध के लिए कई बार जागती। दिनों तक ललिता की नींद हिस्सों में भी पूरी नहीं हुई थी। वो जैसे ही स्कूल से आती, सास अग्नि को उसे पकड़ा देती। इसके अलावा उसके रात का खाना और स्कूल जाने से पहले सबके लिए नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी थी। यूं तो उनके यहाँ एक नौकरानी थी, पर उसका बनाया हुआ खाना किसी को पसंद नहीं था और ना सास को ये विश्वास था कि नौकरानी अग्नि को ठीक से संभाल सकती है। इन सब कारणों से ललिता का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। अचानक वो अपनी उम्र से 10 साल बड़ी दिखने लगी थी। वो जानती थी कि उसकी नौकरी छोड़ने से घर के सारे लोग खुश होंगे। वो अपराध भाव से मुक्त हो सारा समय अग्नि के साथ रह सकती थी, परंतु ये घर सास का था। यहां उसके कर्तव्य अधिक और अधिकार कम थे। फिर उसे इस बात का डर भी था कि कहीं उसका जीवन उसकी मां जैसा ना हो जाए। बिजनेस ससुर जी ने स्थापित किया था। हालांकि दुष्यंत अपना अलग बिजनेस बढ़ा रहा था, परंतु उसके लिए धन ससुर जी ने ही दिया था और उस पर ससुर जी का 75% हक था। ललिता के नाम कुछ भी नहीं था। नौकरी छोड़ने का अर्थ होता वो भी मां की स्थिति में पहुंच जाए, और मां पिताजी ने उसे यहां तक पहुंचाने में बहुत कष्ट उठाए थे। उस सारे परिश्रम को वो कैसे व्यर्थ हो जाने दे। दिन बीत रहे थे। बसंत जा चुका था और गर्मियां घिर आई थी। सूती कपड़े पहनना सुखद लगता था। शाम को आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता था। उन्होंने छत पर सोना शुरू कर दिया था। सितारों के नीचे न जाने मस्तिष्क कहां कहां विचरता था। सुबह एक अजीब सा शांत सौंदर्य लिए आती थी। बर्फ के बक्सों में आम, तरबूज और बहुत सारे रस भरे फल भरे रहते थे। ये वो दिन थे जब मेहमानों का स्वागत नींबू शरबत, लस्सी या रूह अफ़ज़ा से किया जाता था। स्कूल बंद थे और वो पूरी तरह अग्नि के साथ थी। सुबह के करीब 10 बजे थे। धूप आंगन में सब और फैल गई थी। वो सिमटकर बरामदे में आ बैठे थे कि अचानक एक स्त्री ने प्रवेश किया। उसके छोटे बाल थे। उसने बिना बाजों की कमीज और बेल बॉटम पहनी थी, जो उन दिनों बहुत फैशन में थी, और दुष्यंत ने ललिता को पहनने की इजाजत नहीं दी थी। वो लगभग ललिता की आयु की थी और संपन्न परिवार की लग रही थी। उन्होंने उसके बैठने के लिए बेंत की कुर्सी रख दी।
पर वो उस पर बैठने की बजाय सबके साथ नीचे चटाई पर आकर बैठ गई। कितनी प्यारी बच्ची है ये। उसने अग्नि को गोद में बिठाते हुए कहा। 6 महीने की है जी। अग्नि ने रोना शुरू कर दिया। मासी यानी काम करने वाली से लोलिता ने कहा, मासी, इसे अंदर ले जाकर सुला दें। किसकी बेटी हो तुम? सास ने पूछा। आपने बजाज एंड सन्स का नाम सुना है? हाँ जी, मैं उनकी बेटी हूँ। ओह, तो तुम ललिता के साथ पढ़ाती हो? नहीं, लोलिता ने कहा। मैं तो इन्हें पहली बार देख रही हूँ। बातचीत करते हुए 10 मिनट बीत चुके थे और अभी तक वो समझ नहीं पाए थे कि उनका अतिथि कौन है और उनसे क्या चाहता है। आखिर तंग आकर लोलिता ने पूछा, आप यहाँ किसी काम के सिलसिले में आई हैं? हाँ, मुझे आपके 2 कमरे और किचन का सेट किराए पर चाहिए, पर हमारे पास तो पहले से किराएदार हैं। सास ने कहा। मुझे पता है, सुभाष जन्वेजा, उन्होंने ही मुझे बताया। मेरे साथ पढ़ाते हैं वे ये घर छोड़ने वाले हैं। अच्छा, पर उसने हमें तो अभी तक कुछ नहीं कहा। वो आज रात को आपको बताएंगे। पर तुम्हारा तो अपना मकान है, तुम किराए के मकान में क्यों रहना चाहती हो? सास ने कहा। मैं नेकीराम शर्मा कॉलेज में पढ़ाती हूँ और वो इस जगह से पास है। लोलिता और सास को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि एक स्त्री अपने ही शहर में अकेली क्यों रहना चाहेगी। बातचीत क्योंकि किसी दिशा विशेष में बढ़ नहीं रही थी, लोलिता ने पूछा, आप क्या पढ़ाती हैं? बायोलॉजी। लोलिता ने पूछा। बीएससी के बच्चों को? नहीं, एमएससी। लोलिता अपने दिमाग में उस लड़की की उम्र का हिसाब लगा रही थी। वो निश्चय ही उससे बड़ी थी। आप पीएचडी हैं? हाँ, डॉक्टर सरिता बजाज। डॉक्टर मिस? हाँ। सास को ये फिजूल की बकवास जरा भी नहीं भा रही थी। उन्होंने बातचीत की डोर अपने हाथों में लेते हुए कहा, बेटा, ये उम्र तुम्हारी पति के साथ रहने की है। सविता ने धीरे से अपना हाथ लोलिता के घुटने पर रखते हुए अंग्रेजी में कहा, 7 साल पहले मेरी शादी हुई थी, पर वो चली नहीं। पिछले ही महीने मुझे तलाक मिल गया। 1955 में तलाक लेने का प्रावधान हुआ था और अब वे 1974 में थे, परंतु अभी तक लोलिता कभी ऐसी लड़की से नहीं मिली थी जिसका तलाक हुआ हो। लोग जब भी ऐसे झगड़ों के बारे में सुनते थे, उन्हें लगता था या तो वो सुलझ जाएंगे या लोग रो पीट कर इकट्ठे रहते रहेंगे। सास समझ गई, अंग्रेजी में कोई जरूर ऐसी बात हो रही है जो वो उनसे छुपाना चाहती है। उत्सुक नजरों से उन्होंने लोलिता को देखा। वो सविता को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसने शांत मन से धीरे से कहा, शादी में कुछ मुश्किलें थी, इसीलिए अलग रहना चाहती है। सास झटके से उसकी ओर मुड़ गई और आज्ञा देते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? तुम एक औरत हो, तुम्हें शिकायतें नहीं करनी चाहिए। दर्द तो बना ही औरत के लिए है। तुम्हें पति के पास जाकर माफी मांगनी चाहिए। ईश्वर करेगा वो माफ कर देगा और दोबारा घर में जगह देगा। सास की इस प्रतिक्रिया पर लोलिता को बहुत शर्म आ रही थी। उसने सविता से कहा, आप अपना फोन नंबर छोड़ दें। शाम को जब मेरे ससुर और पति आएंगे तो उनसे चर्चा करके हम आपको सूचित कर देंगे। ठीक है, आप मेरा कार्ड रख लीजिए। सविता ने कार्ड पर्स से निकालते हुए कहा। कार्ड पाकर वो रोमांचित हो उठी। उसे आज तक अपने परिचय का कार्ड किसी ने नहीं दिया था, और यहां एक स्त्री जिसकी अपनी पहचान थी, अपना कार्ड दे गई थी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।